पुजारी जी, कैसी समस्या? आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जरा खुल करके बताइए। बच्चे के लक्षण बता रहे हैं कि कोई गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि आपको याद है जब पहली बार हमने इस बच्चे के साथ इसी मंदिर में छोटी सी पूजा की थी तो एक अजीब सा जानवर आया था। उसके बाद में हमने पंडित जी को बुला करके वो प्रेत पूजा शुरू करवाई थी। इस बच्चे पर अभी किसी प्रेत का साया है जो बच्चे को ऐसी हरकतें करने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जो डायन इस बच्चे को लेकर के गई थी वो उतनी ही देर में इसके ऊपर अपना साया समा चुकी थी। उसी का असर अभी ये बच्चा दिखा रहा है। हम समय रहते पहुंच गए, इस कारण वो असर पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन आधा अधूरा असर आ रहा है, जिसके कारण बच्चा भी परेशान हो रहा है। लेकिन पुजारी जी, अब क्या करें? या तो हमें भी लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ बुरा साया है, नहीं तो 4 दिन का बच्चा इस तरह से नहीं रह सकता। जैसी अजीब हरकतें यह कर रहा है, उससे लग रहा है कि इस पर भूत प्रेत का साया है। किंतु अब इसका इलाज क्या है? समस्या तो सामने दिख रही है। इस समस्या का समाधान कीजिए आप। ठाकुराइन लगभग रोने लगती है। आप इतना दुखी मत होइए, इसका समाधान भी होगा और मंदिर में पंडित जी आए हुए हैं। मुझे उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं तांत्रिक विद्या नहीं करता हूँ। मंत्रों के द्वारा जितना पता लगा सकता था उतना मैंने पता लगा लिया है। जो समस्या है वो तंत्र साधना के द्वारा ही हल होगी, और तंत्र साधना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पंडित जी मंदिर में हैं, वो 4 दिन अभी और हमारे साथ रहेंगे, और मैं अभी उनसे बात करके आज ही बच्चे के लिए कोई तावीज बनवा देता हूँ, जिससे बच्चा उस बुरे साये से दूर रहेगा और इसकी जो अजीब सी हरकतें हैं वो बंद हो जाएंगी। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये समस्या खत्म हो जाएगी। पुजारी जी, अभी आपके फोन पर पंडित जी का कॉल आया था और उन्होंने यही कहा था कि मैं आपको बता दूं कि बच्चे को लेकर आपको मंदिर में जाना है। वहां पर वो कुछ और करने को कह रहे थे। हाँ, मंदिर में लेकर के जाना ही पड़ेगा, और यहाँ कुछ नहीं करना। आप एक बार बच्चे को थोड़े से गुनगुने पानी से नहला दो और उसके बाद हम चलते हैं। मासा, आप बच्चे को नहला दीजिए, तब तक हम यहीं बैठे हैं। चाय भी भिजवा दीजिए, चाय पी लेते हैं, फिर बच्चे को लेकर के मंदिर में जाएंगे। और आप टेंशन मत लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं दुर्गा के हाथ चाय भिजवाती हूँ, बच्चे को भी नहला देती हूँ। 5-7 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए। ठाकुराइन बच्चे को लेकर के अंदर चली जाती है और दुर्गा को चाय बनाने को कह देती है। ठाकुराइन बच्चे को नहलाने लगती है। इधर बाहर सब लोग बैठे हुए आपस में इसी विषय पे चर्चा करते हैं। पुजारी जी, मुझे अभी लग रहा है कि बच्चे की जांच भी करवा लेनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि कुछ मेडिकल रीजन हो। बाकी जैसा आप उचित समझो वैसा करो। वैद्य जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, जांच भी करवाएंगे। मैं यही कहने जा रहा था कि अभी मंदिर में चलते हैं, पंडित जी बैठे हैं, वो जो कुछ करते हैं वो हम करवा लेते हैं। उसके बाद बच्चे को लेकर के अस्पताल में चले जाना और जो भी आपको लगे कि जांच करवानी है वो जांच आप करवा लेना, जिससे हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। दोनों तरीके जो हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएंगे और जो समस्या होगी वो सामने आ जाएगी। जी पुजारी जी, वैद्य जी भी ठीक ही बोल रहे हैं। और वैसे इसमें दिक्कत भी क्या है, किसी भी तरीके से हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। जो भी तरीका सही लगे और जिस तरीके से जल्दी समस्या का समाधान हो वो हमें अपनाना भी चाहिए। चलिए, तो पहले पंडित जी से मिलते हैं, अगर वहाँ कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अस्पताल तो जाना ही है। जी पुजारी जी, एक बात और, हमें किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ ये समस्या हल हो सकती है तो ही आप आगे का काम करना। बच्चे का मामला है, वैसे भी गांव में खबर उड़ते टाइम नहीं लगता है। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये आपकी समझ से बाहर है तो आप बता देना, बाकी होना ना होना तो ईश्वर के हाथ में है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, और मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी,
इसलिए मैंने साफ साफ बता दिया कि जो समस्या मुझे दिख रही है वो ये है, लेकिन उसका समाधान मेरे पास नहीं है। पंडित जी के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं। जो वहां कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना ही है। इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सब लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी दुर्गा चाय लेकर आती है, सब चाय पीते हैं और ठकुराइन बच्चे को नहला कर लाती है। गजराज बच्चे को गोद में लेकर के गाड़ी में बैठ जाता है और उसके साथ पुजारी जी, विजेंद्र और वैद्य जी भी गाड़ी में मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर में पहुंचकर पंडित जी और पुजारी जी आपस में चर्चा करते हैं। जो भी कुछ पुजारी जी ने घर पर देखा वो पंडित जी को बताते हैं। उधर रतनगढ़ के अस्पताल में भावेश का ऑपरेशन चल रहा था। सांसें थामे हुए दामोदर बाहर बैठा हुआ था और उसके बगल में सुगंधा भी बैठी हुई थी। दामोदर की धड़कनें बढ़ी हुई थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा। दामोदर की जान में जान आई। फिर उसने समझा बुझा के सुगंधा को घर भेज दिया और खुद बढ़ी हुई धड़कनों के साथ भावेश के बगल में बैठकर उसको देखने लगा। भावेश अभी भी होश में नहीं आया था और दामोदर उसके पास बैठा हुआ गम के गहरे सागर में डूबा हुआ था। इधर मंदिर में पंडित जी बच्चे को गोद में लेकर के 2 मिनट तक उसको देखते हैं। उसके बाद वो मंदिर की चौखट पर जाकर एक आसन पर बच्चे को सुला देते हैं। खुद भी आसन पर बैठकर हाथ में एक माला लेते हैं और उसके मनके को पकड़कर कुछ तंत्र मंत्र का जाप करने लगते हैं। एक माला पूरी होते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। पंडित जी आंखें नहीं खोलते हैं, वो दूसरा जाप शुरू कर देते हैं। इधर बच्चे के जोर से रोने के कारण ठाकुर साहब खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुजारी जी उनको रोक लेते हैं। जैसे ही दूसरा जाप आगे बढ़ता है, बच्चा रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बच्चे की हंसी ऐसी थी जैसे कि कोई बड़ा आदमी हंस रहा हो। धीरे धीरे वो हंसी एक औरत की आवाज में बदल जाती है और भयानक बनने लगती है। ऐसा लगता है जैसे रात्रि के सन्नाटे में कोई डायन हंस रही हो। ठाकुर साहब के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। गजराज बैठा हुआ सोच रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो विजेंद्र उसकी भावनाओं को समझकर गजराज को समझाता है। उधर पंडित जी तीसरा जाप शुरू कर देते हैं और तीसरी माला शुरू करते ही बच्चे के हाथ और पैरों के नाखून अपने आप बढ़ने लगते हैं। ये देख करके वैद्य जी सबसे ज्यादा हैरान होते हैं। उनकी साइंटिफिक सोच खत्म हो जाती है और वो शॉक्ड रह जाते हैं। बच्चा बैठ जाता है और वो पंडित जी की तरफ हाथ मारने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो अपने नाखूनों से पंडित जी को कुरेदना चाह रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी। वैद्य जी का मुंह खुला हुआ था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी अपना जाप जारी रखते हैं और बच्चा अपनी उन तक पहुंचने की कोशिश। जब हाथ से नहीं पहुंच सका तो बच्चा फिर से लेट गया और पंडित जी की तरफ पैर कर लिए। अचानक एक हवा का झोंका सा आया और भयानक हंसी के साथ बच्चे ने पंडित जी को लात मारी। गुलाटी खाते हुए पंडित जी 10 फुट पीछे की तरफ लुढ़के। ये देखकर सभी लोग खड़े हुए और उस तरफ दौड़े।